धरा जी ध्यान मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरा जी ध्यान रिद्धि सिद्धि दाता रहिवड़ ध्यान धरा जी ध्यान धरा रिद्धि सिद्धि दाता रहिवड़ ध्यान धरा जी ध्यान धर मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धर जी ध्यान मंत्राक्षर सम नाम सुमिरन सुखकारी जी सुखकार मंत्राक्षर सम नाम सुमिरन सुखकार जी सुखकार संकट मोचन स्वाम भव भव भयहारी जी भयहारी संकट मोचन स्वाम भव भव भयहारी जी भयहारी मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान जी ध्यान मंजुल मूरत नाम म्हारे मन बसिया जी मन बसी मंजुल मूरत राम म्हारे मन बसिया जी मन बसी गीत सवेरे शाम गावे गुण रसिया जी गुण रसी गीत सवेरे शाम गावे गुण रसिया जी गुण रसी मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरा जी ध्यान सत्यशील साकार नंदन दीपारा जी दीपारा सत्यशील साकार नंदन दीपारा जी दीपा नभ धरती गुण गीत ठारा गावे है जी गावे नभ धरती गुण गीत ठारा गावे जी गावे मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरा जी ध्यान तेरा पथरा प्राण पलका पधराओ जी पधरा तेरा पथरा प्राण पलका पधराओ जी पधरा भाव क्रियार साथ प्रभु जी बस जाओ जी बस जाओ भाव क्रियार साथ प्रभु जी बस जाओ जी बस जाओ मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरा जी ध्यान
रिद्धि सिद्धि दाता रही वड़ ध्यान धरा जी ध्यान धर मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरा जी ध्यान धर। ओम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत, रविवारी प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है जीवन जीने की कला धर्म। जीवन जीने की कला धर्म। जन्म के साथ जीवन का प्रारंभ होता है, मरण के साथ जीवन का समापन होता है। जन्म और मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य है जीवन का। जो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानता है, वही व्यक्ति धर्म को आत्मसात कर सकता है और धर्म को जीवन में उतार सकता है। जो व्यक्ति जीवन जीने की कला नहीं जानता है, वो व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा जीवन जीना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने की कला आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? धर्म की आराधना करनी चाहिए। भगवान महावीर ने कहा, जो व्यक्ति धर्म को जानता है, धर्म को समझता है, धर्म को आत्मसात करता है, वही व्यक्ति अंतर यात्रा कर सकता है, शिखर तक पहुंच सकता है। तो पहला सूत्र बताया गया है नैतिकता। नैतिकता का एक अर्थ प्रामाणिकता है और दूसरा अर्थ है सामंजस्य। प्रामाणिकता के 3 प्रकार बताए हैं। वचन की प्रामाणिकता, अर्थ की प्रामाणिकता, व्यवहार की प्रामाणिकता। वचन की प्रामाणिकता, वचन का बहुत बड़ा मूल्य होता है और जो व्यक्ति वचन की प्रामाणिकता जानता है, वो कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अवनति को प्राप्त नहीं होता है, उन्नति को प्राप्त होता है और उसके सामने कभी भी समस्या नहीं आएगी। वचन की प्रामाणिकता का बहुत बड़ा मूल्य है। आपने भैंसाशाह का नाम सुना होगा, जो राजस्थान के व्यापारी थे, प्रसिद्ध व्यापारी थे। गुजरात गए और 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। उनके पास था नहीं, आवश्यकता थी। 1 लाख कौन दे? और चारों ओर खोज की। एक सेठ के वहां गए और भैंसाशाह ने अपना परिचय दिया और कहा, मुझे 1 लाख मुद्रा की आवश्यकता है। ऐसे कौन देगा? कोई नहीं देगा। फिर भी भैंसाशाह का नाम सुनकर सेठ ने कहा, देने में तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी अनुबंध हो जाए तो अच्छा है।
अनुबंध हो जाए तो अच्छा है। उसने कहा कोई न कोई चीज हो जाए तो ऐसे। उनके पास क्या था, मूछ का एक बार पकड़ा दिया और 1,00,000 मुद्राएं मिल गई। और आज यदि पूरी मूछ भी पकड़ा दे तो बस बाय बाय हाय हाय हो जाता है। यह है वचन की प्रमाणिकता। उस समय व्यक्ति वचन का बहुत बड़ा मूल्य समझता था। प्राण चले जाए, प्राण नहीं जाना चाहिए। जो मुंह से निकल गया वही लोह की लकीर कर देने। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। तो जहां वचन की प्रमाणिकता होती है वहां व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है और अच्छा जीवन जीता है, श्रेष्ठ जीवन जीता है। और हमारे जीवन में वाणी का बहुत बड़ा मूल्य है। वाणी से समाज की रचना हुई। वाणी यदि नहीं होती तो समाज भी नहीं होता। और संपर्क स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है और एक दूसरे से कोई लेन देन करना है, उनमें वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जो वचन की प्रमाणिकता रखता है तो समझना चाहिए अच्छा जीवन जी रहा है। दूसरा बताया गया है अर्थ की प्रमाणिकता। अर्थ की प्रमाणिकता भी बहुत जरूरी है। लेन देन में भी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सुंदर कहा गया, पवित्र कौन? अर्थ शुचि शुचि। जो आर्थिक पवित्रता रखता है वह व्यक्ति पवित्र गिना जाता है। और जो आर्थिक पवित्रता नहीं है वो पवित्र नहीं गिना जाता है। और आचार्य महाप्रकृति और आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं, महाप्रकृति फरमाते थे कि आर्थिक शुचिता बनी रही। आप व्यापारी हो और कभी कभी सुनने में भी आता है कि महाराज आर्थिक शुचिता रखेंगे तो गौतम अदानी रिलायंस ऐसे नहीं बनेंगे। ऐसी बात नहीं है। आर्थिक शुचिता है तो गौतम अडानी भी बन सकते हैं, रिलायंस भी बन सकते हैं, टाटा भी बन सकते, कोई भी बन सकता है यदि आर्थिक शुचिता है तो। आर्थिक शुचिता नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, एक प्रश्न चिन्ह है। सामने तो आपके नहीं बोलेंगे लोग, लेकिन पीछे से टीका टिप्पणी अवश्य करेंगे। इसलिए आर्थिक शुचिता बनी रही। जितनी आर्थिक शुचिता होगी उतना ही नैतिकता का विकास होगा और प्रामाणिकता का विकास होगा। आपने नाम सुना होगा, जोधपुर राज्य के दीवान थे, उनके घर में 2 दिए जलते थे। कितने? 2 दिए जलते थे। और उनको कौन देखने वाला था? जब सरकार का कार्य करते तो सरकार का दीपक जलाते थे और जब खुद का कार्य होता, घर का कार्य होता, उस दीपक को बुझाकर स्वयं का दीपक दिया जलाते थे। और आज देखते हैं सरकारी मशीनरी का कितना दुरुपयोग हो रहा है। और मुझे याद है सिरियारी में साधी काव्य लता जी के पिताजी वहां रहते थे, नहारमल जी संभवतः नाम था उनका। और वृद्ध अवस्था में भी वो साइकिल से जाती थी। तो लोगों ने कहा टैक्सी करके कार में चले जाओ। उन्होंने कितनी मार्मिक बात की, तो मेरा साइकिल से काम होता है, फिर मैं क्यों संस्था के चूना लगाऊं, क्यों संस्था का मैं नुकसान करूं। और आज ऐसा सुनने में आता है, आप लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं, 5 जने और टैक्सी लेकर आते हैं और सभा संस्था में एंट्री करा देते हैं। 10,000 का खर्चा हुआ, 5,000 का खर्चा हुआ, 3,000 का खर्चा हुआ, ऐसा भी सुनने में आता है। मतलब आर्थिक शुचिता बहुत जरूरी है।
यदि सभा संस्थाओं में, घर परिवार में, व्यापार में आर्थिक सुचिता नहीं है तो एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, काम तो हो जाएगा, लेकिन न तो आपको आनंद आएगा न सामने वाले व्यक्ति को आनंद आएगा, और कभी न कभी पाप का घड़ा फूटेगा ही फूटेगा। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी डूबी ना रहे रुई लपेटी आग। इसलिए हमेशा आर्थिक सुचिता बनी रहे और प्रामाणिकता का भाव बना रहे। तीसरा है व्यवहार की प्रामाणिकता। हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, धोखाधड़ी वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, बेईमानी वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, और मिलावट वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक बच्चे को पूछा मैंने, तुम दूध में पानी मिलाते हो, पानी में दूध मिलाते हो? बच्चा तपाक से बोला, मैं पानी में दूध मिलाता हूं। अब बोलो आप, जब आपके घर में कोई खराब चीज आती है, मिलावट वाली चीज आती है, तो आप क्या कहते हैं कि महाराज कितना जमाना खराब आया, सब चोर ही चोर है, सब घोटाला ही घोटाला करते हैं। और जब आप मिलावट करते हैं तो आपको कोई चोर कहता है तो आपको कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो व्यवहार की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। व्यवहार स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो ये जीवन जीने की कला का पहला सूत्र है नैतिकता, और नैतिकता का अर्थ है प्रामाणिकता। और प्रामाणिकता के 3 प्रकार है, वचन की प्रामाणिकता, अर्थ की प्रामाणिकता और व्यवहार की प्रामाणिकता। दूसरा सूत्र बताया गया है करुणा। प्रश्न पूछा गया, नैतिकता का आधार क्या है? उत्तर की भाषा में बताया गया, नैतिकता का आधार है करुणा। हमारे भीतर में 2 वृत्तियां काम करती है, एक करुणा की वृत्ति, एक क्रूरता की वृत्ति। जहां करुणा की वृत्ति होती है वहां नैतिकता का विकास होता है, प्रामाणिकता का विकास होता है, वहां पोषण का भाव रहता है, आत्मा का पोषण होता है। और जहां क्रूरता होती है वहां नैतिकता का शोषण होता है और आत्मा का नुकसान होता है। तो जहां भी क्रूरता का भाव होगा तो वहां समझना चाहिए वहां नैतिकता नहीं है, और नैतिकता नहीं है तो करुणा कहां से आएगी। बहुत जरूरी है हमारे भीतर में करुणा का विकास हो। श्रीमद रायचंद का उदाहरण आपके सामने, उनके जीवन में कितनी करुणा थी। और श्रीमद रायचंद ने क्या कहा था? श्रीमद रायचंद किसी को दूध पिला सकता है, किसी को दूध पिला सकता है, खून नहीं पी सकता है। ये बात कौन कह सकता है? जिसके भीतर में करुणा का सागर लहराता है, करुणा का दरिया बहता है, वही व्यक्ति कर सकता है। भगवान महावीर करुणा की प्रतिमूर्ति थी, और यदि करुणा का भाव नहीं होता तो चौराहे पर बिकने वाली चंदन वाला को तारते नहीं थी, चंदकोशी को नहीं तारते, अर्जुन माली को नहीं तारते, रोहिणी चोर को नहीं तारते। जिनके भीतर में करुणा का भाव होता है तो उसके पास सब आएंगे। जहाँ करुणा का दरवाजा खुला है तो कोई भी आ सकता है, और करुणा का दरवाजा खुला नहीं है और क्रूरता है, बेईमानी है, अनैतिकता है, तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। और कोई आ भी गया तो वो संतुष्ट होकर नहीं जाएगा। और तीसरा जो सूत्र बताया है बहुत सुंदर है, वह यह है सहिष्णुता। और हम बार बार सहिष्णुता के बारे में बोलते भी हैं, और आप भी एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। घर में भी आप समय समय पर बच्चों को, परिवार के सदस्यों को प्रेरणा देते हैं कि भाई कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। लड़की ससुराल गई और पिता ने तीन बातें बताई और कहा, बेटी 3 को सहन करना। किसको? 3 को। एक तो सास ससुर को सहन करना। यदि तू सास ससुर को नहीं सहन करेगी तो जो हमारा कुल है, हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा है, और हमारा कुल खंडित हो जाएगा, और बहू की जो मर्यादा है उसका भी लोप हो जाएगा। दूसरा बताया है देवर्ष को सहना चाहिए, और समझने योग्य है तो उसको समझाना चाहिए, और उसके साथ में कभी विद्रोह नहीं करना चाहिए। और तीसरा है नौकर को सहन करना चाहिए।
यदि नौकर को सहन नहीं करेंगे तो क्षुद्र व्यक्ति के साथ में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्षुद्रता का भाव बढ़ेगा। कितनी गहरी बात बताई आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। ये 3 बातें बताई, मतलब सास ससुर को सहन करना, नौकर को सहन करना और देवर को सहन करना। ये 3 बातें, और भी बहुत बातें हैं। हर परिस्थिति में सहनशीलता का विकास होना चाहिए। थोड़ा सा भी प्रतिकूल कार्य होता है और थोड़ा सा भी आपने किसी के बारे में सुना या आपके बारे में किसी को सुनाया, इतने में आप क्या होते हैं, एकदम तेज हो जाते हैं। पहले खोज करनी चाहिए। जो व्यक्ति खोज करता है और उसके बाद में कोई डिसीजन लेता है, उसके बाद में कोई निर्णय लेता है, उसके बाद में किसी से बात करता है, तब तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं सहन करो सफल बनो। और आचार्य तुलसी ने कितना सहन किया, और अमर मुनि उपाध्याय अमर मुनि ने लिखा, लिपिबद्ध करके लिखा कि यह तो आचार्य तुलसी थे, इन्होंने इतना सहन किया। और इसकी जगह कोई दूसरा यदि व्यक्ति होता तो 3 बार घुटने टेक देता। चाहे आप रायपुर की घटना ले लो, चाहे चूरू की घटना ले लो, चाहे जयपुर की घटना ले लो, चाहे बाहर की घटना ले लो, चाहे भीतर की घटना ले लो, कितना उन्होंने सहन किया, कितना सहन किया। और जब आचार्य तुलसी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जब मैं आचार्य बना तो मेरे मन में आया कि तेरा पंखा आचार्य तो सम्राट होता है, जैसा चाहे वैसा मैं करूंगा। और फिर थोड़े दिन के बाद में लिखते हैं इन मोडों को संभालना मतीरा है नहीं, मतीरा का भाड़ा होता नहीं, मोडों को संभालना तेरी खीर है। मतलब भाव होते कहने का मतलब है सबको सहना, सबके मन को स्वस्थ रखना, सबको समाधि पहुंचाना बहुत ऊंची बात है। ये कौन कर सकता है? जिसके जीवन में सहनशीलता है। और जहां सहनशीलता होगी वहां अपनापन रहेगा, परायापन नहीं रहेगा कि मेरा है, सहन करना मेरा धर्म है। यदि मैं सहन नहीं करूंगा तो फिर दूसरा कौन सहन करेगा। एक बहन संतों के पास आई और संतों ने पूछा क्या बात है, जल्दी कैसे आ गई कि मैं क्या करूं, घर में शांति लड़ाई झगड़ा दिन भर। जब मेरी सास थी वही खराब थी और मेरी बहू आई वो भी खराब है। तो मेरे मन में आया तू कैसी है। मैंने कहा नहीं, यदि मेरे मन में आया तू कैसी है, हम दूसरों को कहते हैं कि वो खराब है, इसका मतलब है तेरे में कहीं कहीं कमजोरी है। दूसरों को हम क्यों खराब माने? दूसरों को खराब मानने का मतलब है आपके भीतर में नेगेटिव भाव है और आपके भीतर में असहिष्णुता का भाव है। यदि हम कोई गलत टीका टिप्पणी भी करते हैं तो समझना चाहिए हमारे भीतर में असहिष्णुता का भाव है। सहिष्णुता का जिसके भीतर में भाव होता है तो वो गलत टिप्पणी नहीं करेगा। वो यदि कहेगा तो समीक्षात्मक दृष्टि से कहेगा, समालोचनात्मक दृष्टि से कहेगा या उसके हित और कल्याण की दृष्टि से कहेगा। इसलिए जीवन में सहिष्णुता जरूरी है और जितनी ज्यादा सहिष्णुता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति सहन कर नहीं पाता है। सहन कौन करता है? जिसकी हड्डियां मजबूत होती है वही सहन कर सकता है, जिसका संघनन मजबूत होता है वही सहन कर सकता है। भगवान महावीर के ऊपर तेजोलेशिया का प्रयोग किया नहीं, भगवान महावीर के ऊपर, वो तो अनंत बली थे, अनंत शक्ति संपन्न थे, सहनशील थे। और यदि कोई व्यक्ति होता तो इतना सहन कर पाता कि नहीं कर पाता। लेकिन सहनशीलता जरूरी है। सहनशीलता मेरा धर्म है, सहनशीलता मेरा धर्म है। सहनशीलता नम्रता नहीं मधुर व्यवहार है, विद्या बुद्धि कला सभी बिल्कुल बेकार। आचार्य तुलसी लिखते हैं जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, वो कितना ही पढ़ा लिखा है उसकी विद्या बुद्धि बेकार है। कितनी गहरी बात बता दी। इसलिए हर परिस्थिति में व्यक्ति को सहना जानना चाहिए। सहनशीलता जीवन की एक अमर गाथा कह सकते हैं और एक अमर संपदा है। जिसके पास में सहनशीलता होती है तो राग देश पर विजय प्राप्त करके कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जीवन में सहनशीलता का विकास जरूरी है और सहनशीलता हमारे जीवन का प्राण है और जीवन की आधारशिला है। ज्ञानी जन कहते हैं जो शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है तो उसके जीवन में सहनशीलता जरूरी है। यदि वो क्रोधी है
क्रोधी है तो वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है और आगे नहीं बढ़ सकता है। और यदि वो क्रोधी शिक्षा प्राप्त कर भी ली तो भी उसके लिए हितकारी नहीं होगी। क्यों? तो जिसके भीतर में क्रोध का भाव रहता है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है सहनशीलता का भाव, और जितनी ज्यादा सहनशीलता होगी उतना ही व्यक्ति का मूल्य होगा। सहनशीलता का मंत्र सबको सीखना चाहिए। सेठ के 8 लड़के थे, कितने? आज तो 8 लड़के वाले कम मिलेंगे। आज तो हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1, फिर तुम तुम्हारे, हम हमारे। तो सेठ के 8 लड़के थे और 1 लड़की थी, केवल 1 लड़की थी। और आप जानते हैं खाने पीने की भी यदि कोई चीज है तो थोड़ी चीज होती है उसके प्रति आकर्षण बना रहता है, अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। जैसे घर में 4 सदस्य है और 2 केड़े हैं तो सबका खाने का मन होगा। और 2 सदस्य है, 8 केड़े हैं, वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उसकी और किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। और थोड़ी चीज होती है उसका मूल्य होता है। घर में लोग खूब है उसका कोई मूल्य नहीं है, और 2 हीरा है तो कितना मूल्य हो जाता है। तो वैसे ही घर में बच्चे हैं, लड़के ज्यादा है, लड़की 1 ही है तो लड़की का मूल्य बढ़ जाता है। या 8 लड़कियां हैं और 1 लड़का है तो लड़के का मूल्य बढ़ जाता है। ये एक सापेक्ष बात है और परंपरा भी रही है, और वर्तमान में भी हम देखते हैं जो थोड़ा होता है उसका ज्यादा मूल्य होता है। ऐसे कहा गया थोड़ा में गुण भी गड़ा है, एक ये बात भी कही गई है। तो सेठ के 1 लड़का था, नहीं 8 लड़के 1 लड़कियां। तो सेठ ने सबको कह दिया मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना है, यदि किसी ने कह दिया तो 12 बज जाएगी। तो कौन कहे हमारे घर का क्या जाता है, वो ने सोचा हमारे घर का क्या जाता है। और वो लड़की छोटी थी तब तो क्या छोटे बच्चे बदमाशी करते तो आप सहन कर लेते हैं, जैसे जैसे बड़ी होती है तो फिर रूप दूसरा हो जाता है। देसी भाषा में कहते नहीं बोछली होगी। अब बोछली हो जाती है तो फिर कभी कभी समस्या भी आ जाती है। और जलती जोत क्या है, जलती जोत होगी। आसपास वाले सब परिवार वाले भी दुखी हो गए कि भाई ध्यान रखना, इसको कुछ नहीं कहना है, कल युद्ध नहीं हो जाए, कल समस्या नहीं आ जाए। अब लड़की बड़ी हुई तो पीड़ा हाथ करना, ससुराल भेजना। तो चारों ओर खोज की कि लड़की तो रंग रूप में तो अच्छी है, लड़की करोड़पति भी है, तो फिर जलती जोत है। अब देख लेना तो भाई जलती जोत को नमस्कार है, जल्दी हमारे घर में बहुत जलती जोत है, तो और जलती जोत आ गई तो और समस्या हो जाएगी। तो अब कोई भी संबंध करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई संबंध आता तो पड़ोसी आग लगा देता। ये भी एक परंपरा रही है, किसी का काम हो रहा है तो उसमें विघ्न पैदा करना। कभी कभी आते हमारे पास में लोग, महाराज मेरा काम हो रहा था और पड़ोसी की कृपा हुई और काम बिगड़ गया, या परिवार की कृपा हुई काम बिगड़ गया, या हमारा कोई हितैषी है तो उसने हमारा काम बिगाड़ दिया। तो अब चारों ओर ऐसा माहौल बन गया। सेठ भी समझ गया मेरी गलती है, और उस समय यदि प्रारंभ से यदि मैं ध्यान रखता तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन लड़की को ससुराल तो भेजना है। ऐसे करते करते वो इस छोटे से गांव में गया। कहाँ गया? छोटे से गांव में गया और थोड़ा दूर गया, 50 कोस दूर गया, ताकि किसी को पता नहीं चले। और फटाफट वहां गया और वहां सेठ का एक ही घर था, और उस घर पर गया, उसका मान सम्मान हुआ, सेठ साहब पधारो पधारो। क्यों? वो तो सेठ सामान्य था, और जो गया सेठ लड़की वाला वो संपन्न था। और ये परंपरा भी रही है कि कोई भी बड़ा आदमी आता है उसका मान सम्मान होता है, आदर होता है, सत्कार होता है। और वर्तमान का युग तो अर्थ का युग है, तो और ज्यादा जैसा माहौल बन जाता है। उसका स्वागत किया, भोजन कराया, आदि बातचीत की, और कहा सेठ साहब कितने लड़के हैं? कि मेरे 3 लड़के हैं, इतना है, ऐसा है, क्या छोटा मोटा व्यापार है, आपकी कृपा से जी रहे हैं। पूछा ये लड़का कौन है? ये आपका ही बाबू है। क्या कहा? आपका ही बाबू है।
लड़का तो अच्छा, इसका संबंध हो गया, बस संबंध की तैयारी करे हैं, संबंध की तैयारी करे हैं। यदि आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा हो तो मेरी लड़की और आपका लड़का। पुराने समय में तो मोमा गया कोई गांव में और अच्छा लड़का नजर आ गया, अच्छी लड़की नजर आ गई और सगाई करके आ जाते। अब माँ बाप को भी नहीं पूछते, काका गया तो काका भी करके आ जाता, पड़ोसी भी गया और अच्छा लड़का मिला तो वो भी कर लेते रहे। उस समय का विश्वास था। और आज हमारे माँ बाप कहते हैं, भाई आदि कहते हैं, भाई देख ले पहला, और किसी के साथ में कोई संबंध तो नहीं है, कोई हो तो बता दे, बता दे, नहीं तो आगे जाकर और समस्या है, मतलब पूछना पड़ता है। और पहले वो जमाना नहीं था। तो कहा ठीक है। तो वो गरीब शेर था, वो बोला आप तो अमीर हो, मैं गरीब हूं, आप तो राजा भोज के समान, मैं तो गांगला तेली हूं। कि गांगला तेली राजा भोज की बात नहीं है, मेरे को ये लड़का अच्छा लगा है और यदि आपकी इच्छा हो जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता हूं। तो और साथ में थोड़ा सा समझ गया, बस थोड़ा सा दिखाया, 10 लाख, हाँ वो लाख पहनने वाली नहीं, 10 लाख रुपये रोकड़े। जैसे 10 लाख का नाम फटाफट तैयार हो गया, सगाई होगी और रंग छटा दिया। घर आया, लोगों ने देखा ये क्या, शेर तो अपना काम जमा कर आ गया। और पड़ोसी भी होशियार थे, वो भी उस गांव में पहुंच गए, वो भी उस गांव में पहुंच गए और पूछ रहे यहाँ शेर का घर, हाँ ये शेर का घर, पदार्थ सा कैसे पदार्पण हुआ, हमने सुना है आपके लड़के की सगाई हुई है, हम दूसरों के घर की चिंता नहीं करते हैं, मैंने सुना बहुत अच्छे आदमी हो, सज्जन आदमी हो, पवित्र आदमी हो, आपके कहीं समस्या नहीं आ जाए, इसलिए थोड़ा सा हिंट देने के लिए आए हैं। वो जो जिस लड़की के साथ आप संबंध करे हैं वो जलती जोत है, घर को बर्बाद करेगी। जैसे ये कहा, शेर की आंखें खुली, लेकिन शेर वचन का प्रमाणिक का पक्का था। वो बोला कुछ भी हो जाए, मैंने वचन दे दिया है। अब वचन दिया, साथ में ये भी तो था कि कोई बात नहीं, लड़की को सुधार लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि लड़की ससुराल जाए नहीं, ठोकरा खासी नहीं है तो अक्ल आ जाए। कभी कभी ये भी है, का पहले कहते थे तो ठीक है, अब किसी की सुनी नहीं उसने, सगाई होगी, शादी होगी, ससुराल आई और 2-4 दिन तो खूब स्वागत हुआ। फिर आखिर स्वागत कितने दिन होगा भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। और जैसे काम का कहते, थोड़ा कहते तो वो तो जलती जोत की तरह सामने आ जाती। लड़ाई झगड़ा, सारा घर का वातावरण दूषित हो गया, नरक में हो गया। सेठ ने सोचा ये तो समस्या होगी, इतने दिन हम शांति के साथ जीते थे, हाँ पास में पैसा कम था, आराम से, अब पैसा तो हुआ लेकिन साथ में अशांति और आ गई। और पैसा खास बात ये अशांति पैदा करने वाली आ गई। अब करे क्या? अब उसे बहू के मन में आया, कहा मैं फंस गई, लेकिन करे क्या? अब रोजाना खटपट रोजाना लड़ाई झगड़ा। आखिर बाप ने सोचा एक बार बेटी से मिलकर तो आ जाए, क्या हालचाल है। बाप तो जानता था, उसने अपने बेटे को कहा बेटा जाओ अब भाई को लेकर आओ। और जैसे ही गांव में पहुंचा, लोगों को पता चला कि शेर साहब के सगाजी आए हैं। सगाजी बोलते हैं, सगाजी आए हैं। और जैसे ही घर में प्रवेश किया, और कौन सा कि मैं आपकी बीननी का भाई हूं। अच्छा किस लिए आए? मेरी बहन को भेजो। हाँ अभी ले जाओ। हाँ आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, विजय मुहूर्त है और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जल्दी, और 7 दिन में 1 दिन ही गाड़ी आती है, 7 दिन में 1 दिन कहीं आते नहीं भाई। कलकत्ता हावड़ा नहीं, हावड़ा बम्बई ऐसे, हावड़ा बाड़मेर कभी कभी ऐसे सुनते हैं, सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 2 गाड़ियां चलती हैं। आज भी और मुहूर्त भी बहुत अच्छा है और बस कुछ ही क्षणों में गाड़ी आने वाली है। नहीं तो फिर 7 दिन आपको रहना पड़ेगा। आपके पिताजी को चिंता होगी, बेटा आया नहीं, बेटा हम तो आपके हित की बात कह रहे हैं, ऊपर और नमक मिर्च लगा दिया। तो फटाफट बेचारे को न तो नाश्ता कराया न भोजन, और फटाफट तैयार करके चला गया। जैसे घर में आया और वो गुस्से में तो थी, और आती बाप को गाया सुनाई, पिताजी आपको नरक में भेजना था,
तो मेरे को कुएं में पटक देते, मार देते। बात समझ गया, अशांति है। बाप तो बाप होता है। बाप ने सारी बात देखी, आदि पूछा कि भाई तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? ससुर जी वो तो डाकी है, डाकी। तुम्हारी सासू वो तो डाकण है। तुम्हारी नंदे सिकोत्रियां हैं। तुम्हारा पति वो तो यमराज है साक्षात। और तुम्हारा ससुराल घर वो तो नरक में है। मैं किसी हालात में और ससुराल जाने वाली नहीं हूं। अब उधर वो खुश है, सानी पार्टी खुश है, नहीं आए तो अच्छा है, 10 लाख तो आगे है और लड़का की शादी हो जाएगी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। पेट ने सोचा बेटी को ससुराल तो भेजना पड़ेगा, घर में अच्छी नहीं लगती है। ये तो सब कोई ध्यान रखना चाहिए। बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, घर में अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, कोई 2-4 मेहमान 2-4 दिन के रूप में आई या छुट्टियां आए कोई आई तो अलग बात है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। और साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए बेटी के ससुराल की चिंता नहीं करना। समझ में नहीं? ससुराल की है वो अपने हिसाब से जिएंगे, बीच में मतलब चिंता करो तो अच्छी चिंता मत करो और चिंता हो जाए और टेंशन हो जाए। पंचायती नहीं करनी, कहते पंचायती नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, बेटी को बोला बेटी ससुराल जाना। ससुराल मर जाऊंगी, ससुराल नहीं जाऊंगी। यदि ससुराल तुम्हारे वश में हो जाए तो मैं जा सकती हूं, तो मैं जा सकती हूं। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, मात्र 6 महीना। ये मेरे पास में ऐसी दवाई है, मेरे को वैद्य ने एक दवाई दी है, और यदि वो 6 महीना दवाई ले ले तो पूरा ससुराल तुम्हारे वश में हो जाएगा। ससुराल क्या, गांव के लोग भी तुम्हारे को देवी के रूप में जानेंगे, पहचानेंगे। उसने सोचा 6 महीना और सहन कर लूंगा, इतनी सी बात है। यदि पूरा गांव मेरे मतलब परिवार वश में होता है तो क्या कोई उपाय है? उपाय है नहीं, मैंने बताया नहीं। ये एक बोतल है और दवाई है, वो कीमती दवाई है, ये हर किसी को मिलती नहीं है। मेरा भाग्य था, कोई वैद्य आया, उस वैद्य ने ये दवाई दी है। और इसका क्या परहेज क्या है? परहेज इतना ही है कि जब तुम्हारे को गुस्सा आए, वातावरण दूषित होए, उसमें 1 चम्मच मुंह में डाल देना, नीचे उतारना नहीं है। आपकी दवाई तो नीचे उतारते तभी तो कुछ ऐसी दवाई भी होती होगी। और मुंह में रखना है और वापिस प्रतिक्रिया नहीं करना है। यदि सासू ने कुछ कह दिया, ननद ने कह दिया, जेठानी ने कह दिया है, चुपचाप प्रतिक्रिया नहीं करना है। ठीक है, कोई बात। अब थोड़े दिन हुए, बेटे को का बेटा जा भाई को पहुंचा कर आ। बाप ने कहा तो जाना ही पड़ेगा। और जैसे गांव में पहुंचा, पता चला कि बिंदनी आ गई है, बिंदनी आ गई है, बिंदनी आ गई है। और जैसे घर में प्रवेश किया, सब उस समय तो घूंघट में रहती थी, घूंघट में, और सब बेचारे भय भी दे गए। और कोई कुछ सुनाता, कोई कुछ सुनाता। जैसे ही ननद बोली गुस्से में, उसको भी गुस्सा नहीं। मेरे पिताजी ने कहा दवाई, मुंह में दवाई। कभी सासू बोलती, कभी कुछ बोलती, मुंह में दवाई, बस और कुछ नहीं। 3-4 दिन हुए, परिवार वालों ने सोचा बहू वही है, कोई दूसरी तो नहीं आई है। पहले ऐसा होता नहीं, दिखाते कोई और भेजते कोई, ऐसा भी सुनने में आता है। दिखाते कोई, भेजते कोई, वही है, कोई दूसरी तो नहीं है, दूसरी तो नहीं है। और घूंघट में थी तो बहने लड़कियां हैं, आदि देख रहे कौन भाभी कौन सी, ऐसे घूंघट ऊंचा करके कि माँ भाभी तो वही है, भाभी तो वही है। ऐसे करते करते 15 दिन में माहौल चेंज हो गया, घर का वातावरण स्वर्ग में हो गया। और अब सासू बोली सबको, मेरी छोटी बहू को कोई नहीं कहना है। यदि किसी ने कह दिया तो 3 दिन तक रोटी पानी बंद है। अब तेला कौन करेगा? कुछ करेंगे कल से, संभवतः परसों से करेंगे। लेकिन ये तेला अलग है, वो तेला अलग है। तेला अलग है, तेला भाई, तेला तो वही है, लेकिन करने का तरीका या मतलब सजा के रूप में, उस रूप में है।
और सब बेचारे धूजे लगे, अब किसी को कहना नहीं है। और सब स्वागत करते, सब मेहमान जो भी आता है, और लोग भी प्रशंसा करने लगे, बहू हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी। और थोड़े दिन के बाद में घर की चाबी पकड़ा दी, तिजोरी की चाबी है, कि किसी को पैसा की आवश्यकता है तो छोटी बहू से बात करना, वो सब हिसाब रखेगी, वो सब ही देगी, और अनावश्यक कोई किसी को खर्चा नहीं करना है। ऐसा माहौल बना, सब जय जयकार होगी। अब सेठ ने सोचा, बेटा जा, रक्षाबंधन आ रहा है, राखड़ी आ रही है, तो बेटी को लेकर आ। अब बेचारा वो किस मुंह से जाए, बाप ने कहा गया गया गया। और जैसे ही घर में प्रवेश किया, सब देखते गए। आपने सूचना नहीं दी, पहले आप आगे, पहले हमारे को आप सूचना देते तो हम आपके सामने आते, गाड़ी को भेजते, ये भेजते। वो लड़का सोचता पहले भी आया था, पहले भी आया था, और आज इतना, इसका मतलब मामला ठीक है, मामला ठीक है। और मेरी बेटी को भेजो, मत बहन को भेजो, रक्षाबंधन में थोड़ा आवश्यक काम भी है ना। अभी मैं किसी हालात में आपकी बहन को भेज नहीं सकती हूँ। क्यों? मिक्सर महीने में मेरी बेटी की शादी है, और सारा काम यही संभालती है, सारा काम, और इसके बिना हमारा पता ही नहीं हिलता, कहते नहीं, पता ही नहीं हिलता है। इसलिए नहीं भेजेंगे। आप अपने पिता को कह देना कि नहीं नहीं, 2 दिन के लिए, मेरे पिता ने कहा है 2 दिन के लिए, ठीक है 2 दिन के लिए ले जाओ, और वापिस जल्दी पहुंचा देना। कोई लेने के लिए नहीं आएगा, कोई लेने के लिए नहीं आएगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। वो उस दृष्टि से नहीं कहा, उस दृष्टि से नहीं कहा, ठीक है। लेकर आया, और जैसे घर में प्रवेश करती, चेहरा आबा मन खिला हुआ था, जैसे कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन खाकर आया है, या बंगाल का संदेश खाकर आई होगी। और चेहरा तो पिताजी सोचा काम तो हो गया है, और पूछा बेटी राजी खुशी? बहुत आनंद, बहुत आनंद। तो ससुराल कैसा है? पियर से भी ज्यादा अच्छा, स्वर्ग के समान है। तुम्हारे ससुर जी वो तो देवता है, सासू जी वो देवी है। और नंदा का क्या कहना, ऐसी नंदा मिलना मुश्किल है, वो हर समय मेरी सेवा में रहती है। और तुम्हारे पति परमेश्वर। तब बाप ने सोचा हमारे भीतर ही परमेश्वर है, हमारे भीतर ही युमराज है, और हमारे भीतर ही डाकण है, हमारे भीतर ही डाकी है, हमारे भीतर ही देव है, हमारे भीतर ही देवियां है। तब बेटी पूछती है पिताजी ऐसी कौन सी दवाई? आपने 6 महीना का कहा था, ये तो 15 दिन में सारा माहौल, 15 दिन का 3 दिन में माहौल बदल गया। और बार बार देखने बहू वही है, दूसरी है, वो है, और सब मेरी पूजा करते हैं, मेरे को प्रणाम करते हैं। देवी आई, देवी आई, देवी आई। आपने ऐसी कौन सी दवाई दी? कि कोई दवाई नहीं थी, और कुछ नहीं था, पानी था। और तो मुंह में रखना, तो बोलना नहीं, तो मुंह में रहेगा तो आपकी वातावरण शांत हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा कब होता है? वापिस जवाब देते नहीं, तब लड़ाई झगड़ा होता है। यदि मौन रहोगे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मौन रहा नहीं जाता है। एक गरम दूसरो नरम, तुम्हारे घर की शरण, और एक गरम और दूसरी गरम, फिर फूटे करम। यदि आप मौन रखना शुरू कर लोगे, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्षणों के लिए कह सकते हैं कि बोलता नहीं है, पागल है, ऐसा है, गाना देंगे, लेकिन वातावरण शांत हो जाएगा। ये जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है सहिष्णुता। और जितनी ज्यादा सहिष्णुता होगी, उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। भगवान महावीर ने कितनी सहनशीलता रखी, आचार्य भिक्षु ने कितनी सहनशीलता रखी, और आचार्य ने कितनी सहनशीलता रखी। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं, कितनी सहनशीलता। हर व्यक्ति सहनशील बन नहीं सकता है, और हर व्यक्ति गुरु के कठोर वचन को भी सुन नहीं सकता है, कठोर अनुशासन को भी सहन नहीं कर सकता है। कुछ दुर्लभ जीव होते हैं जो गुरु के कठोर वचन को भी सहन करते हैं। आपने नाम सुना होगा,
मुनि पृथ्वीराज स्वामी। पृथ्वीराज स्वामी अनेक हुए हैं। एक बड़े पृथ्वीराज स्वामी जो उदयपुर के थे, उदयपुर के, और जिन्होंने 33 वैरागी तैयार किए और 22 को अपने हाथ से दीक्षित किया। और संभवतः 13 इतिहास में आचार्यों के बाद में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले मुनि पृथ्वीराज स्वामी, उनके जीवन का प्रसंग है। और पृथ्वीराज स्वामी जहां कहीं भी पधारते, छाप छोड़कर आते, शासन की प्रभावना करते, और जहां कहीं भी जाते तो 1-2 वैरागी तैयार हो जाते हैं। तो वो मेवाड़ में उनका विचरण खूब हुआ कि ये आमेर, चारभुजा, रिछेर, देवगढ़, देवेर, ये जो एरिया है, इस एरिया में पदार्थ, ये बोरात एरिया गिना जाता है, अलग अलग एरिया के नाम होते हैं। तो उधर पदार्थ लोग क्या कहते, मोड़ा आ गया है, 1-2 को मोड़ा बना कर जाएगा, 1-2 को मोड़ा। तो उनका चातुर्मास देवगढ़ घोषित हुआ। किस्तूर संजी अच्छा वैरागी के रूप में तैयार हुए। तो जोहार मंदी अच्छा थे, उन्होंने सोचा ये दीक्षा देवगढ़ में हो जाए तो अच्छा है। और पृथ्वीराज स्वामी के मन में दीक्षा यहाँ हो जाए तो आचार्य दालगुनी का स्वर्गवास हो गया और आचार्य कालुगुनी पटासीन हुए हैं। तो गुरु को भेंट और गुरु को क्या भेंट दे, और है ये दीक्षा आती है तो इसे शासन की प्रभावना भी होती है, संघ की वृद्धि भी होती है। उनके मन में ये, और जोहार मल जी कालुगुनी के पास आए, वंदना की, गुरुदेव एक दीक्षार्थी तैयार है, आप यदि आज्ञा हो तो मुनि पृथ्वीराज स्वामी देवगढ़ में दीक्षा दे दे। और साथ में चातुर्मास में पहले कम दीक्षाएं होती थी, कम अपेक्षाकृत कम दीक्षाएं होती थी। और गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, मुनि क्यों, कालुगुनी बहुत समान रखते थे। और पृथ्वीराज स्वामी ने कालुगुनी को कहा था, क्या कहा था पता है आपको, क्या कहा था, आप संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करो, आगे आपके काम आएगा, आचार्य बनने वाले हो। पृथ्वीराज स्वामी ने दालगुनी को भी कहा था, आप कच्छ की यात्रा करके वापिस आओगे, आप आचार्य बनोगे। और कालुगुनी को ये बात कही थी, उन्होंने कई बातें ऐसी कही और प्राय मिली। और ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। यहाँ आपको पता है देवता भी उनकी सेवा में आते थे। ये जो गंगा से जो हरा भरा क्षेत्र दिख रहा है, इसमें मुनि पृथ्वीराज स्वामी और साथ ही गंगा जी मांडा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, कालुगुनी राजा ने कहा दीक्षा तो दे सकते, ध्यान से सुनना। उन्होंने 2 बातें अर्ज की थी कि चातुर्मास के बाद में हमारे को ऐसे कड़कता नहीं है, दीक्षा के रूप में यदि दीक्षा है तो उसके कड़क में हम रुक सकते हैं। तो कालुगुनी राजा ने कहा दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो दिन है 15 दिन, जितने भी जो दिन है, वो आसपास के क्षेत्रों में घूमकर वापिस आकर दीक्षा दे। तो ये जैसे ही आचार्य ने तो आदेश दे दिया, जोहार मल जी ने सोचा कि तो बिंद राजा नहीं है तो फिर मजा ही क्या, मतलब पृथ्वीराज में विराजेंगे तब लोग आएंगे, और संति नहीं तो लोग कहाँ से आएंगे। आज मैं यहाँ हो तो इतने लोग आए, और यहाँ नहीं होता तो इतने लोग थोड़े आते। कोई फंक्शन होता, जीवन होता तो अलग बात है, कोई कार्यक्रम होता तो अलग बात है, विवाह शादी का वो अलग बात है, ऐसे कोई नहीं आता, सामान्यतः कोई नहीं आता है। तो गुरु ने तो ऐसा कह दिया, ठीक है। जोहार मल जी आए, और जोहार मल जी ने क्या किया, उनके मन में दूसरा भाव आ गया कि पृथ्वीराज चले जाएंगे तो फिर रौनक नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ने आदेश दिया है कि जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक आपको यहीं विराजना है, और दीक्षा की अनुमति दे दी है। ठीक है, पृथ्वीराज के तो मन में कुछ नहीं था। और दूसरी बात है, श्रावकों पर विश्वास है, ये हमारी परंपरा रही है। और अब कभी कभी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, गुरु क्या फरमाते हैं और क्या आप समझते हैं, हमारे को क्या कहते हैं। और कभी कभी आप अपने हाथ की भी लगा देते हैं। जब हम मुंबई में थे तो गुरुदेव तुलसी का शासन था, जयश्री बाठिया, रावत जी बाठिया की धर्मपत्नी, तो उनको कहा कि मोहनलाल जी का इतना आग्रह है दर्शन करने का, तो 17 फरवरी के बाद में कभी भी दर्शन कर सकते हैं। और उसने आकर क्या कहा,
17 फरवरी के पहले पहले दर्शन करना है। 17 फरवरी तो सही है, ठीक है। और इतने लंबे लंबे हमने ब्याह किए, क्षेत्र को छोड़ा, गुरु का आदेश है। और जैसे ही वापी के आसपास आए, एक्सीडेंट हो गया। कहते नहीं, आकाश से गिरे और खजूर में अटके, तो अटक गए। फिर सूरत रहे 10:30 मिनट। और जब गुड्डे के दर्शन की बातचीत हुई तो गुड्डे ने फरमाया, मैंने तो ये कहा था 17 फरवरी के बाद में। उसके बाद में फिर मुन्नी सिंह ने क्या किया, कोई भी अर्ज कराना है लिखित, मौखिक नहीं, ओरल नहीं, राइटिंग। और आज आप भी हमारे को कोई आकर कहता हमारा ने ये फरमाया, ठीक सुन लेते हैं कि भाई जो विज्ञप्ति में आएगा हम मान लेंगे कि हमारे पास संदेश आ जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या है, आप उड़ती बात सुनते हो, ऐसा वो ये, कभी कभी हमारे बारे में कि महाराज ने वहाँ घोषणा कर लिए, वहाँ घोषणा कर लिए, और अभी तो कुछ नहीं है और महाराज ने घोषणा कर ली है। हमारे श्रावक बहुत एडवांस है, बहुत चिंता करते, मेरी इतनी चिंता करते हैं। और अच्छी बात, चिंता तो करनी चाहिए, लेकिन ऐसी चिंता भी नहीं करना तो हमारे को चिंता हो जाए, तो ठीक है। अब खूब ठाट बाट चल रहा, लोग आते हैं और उधर से कागज आते हैं, पुराने समय कागज आते थे। तो और मुनि प्रति राजस्थान के सुख साता है, खूब आनंद का भाव है, माहौल अच्छा है, ठाट लगा हुआ है, खूब शासन की प्रभावना हो रही है। जैसे ही वो गुरुदेव ने समाचार सुने और कालगुनी राज के मन में दूसरा भाव है, अरे मैंने तो आज्ञा विहार की थी और ये यहाँ ही रुके हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डालगनी का तो स्वर्गवास हो गया है, अब नए आचार्य है, क्या करेंगे। मतलब गुरु के मन में ये बात, जैसे ही दीक्षा हुई, विहार करके गुरुदेव के दर्शन किए, सुजानगंज में शायद दर्शन किए, राजू सुजानगंज में दर्शन किए, और वो तो इतने खुश थे कि मैं गुरु को भेद, और जैसे ही दर्शन किए और जोरदार उठावनी है, इतनी कड़ी उठावनी हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, धरती भी ढूंढने लगी। अब किसकी आज्ञा से आप देवगढ़ में रहिए, साधु देखते रहिए, इतना कड़ा उपालंग। इधर तो वो साधुओं का पदार्पण, मिक्सर मीना, पोष मीना किया, जैसे चातुर्मास पूरा होता है और सब गुरु दिशा में, और कोई आदेश आ जाता तो अलग बात है, नहीं तो हमारे नियम है। और वो साण और ये मिक्सर पोष का जो महीना होता है हमारे लिए खुराक है। जैसे आपके लिए क्या खुराक है, गूंद का लाडू, मेथी का लाडू। सर्दी का दिन आता नहीं, हमारे को कहना गूंद का लाडू ले लो, गोड़ा मजबूत है गोड़ा, तो हमारे को वो खुराक है। मतलब गुरु पढ़ाते हैं, संस्कृता से मिलन होता है, नई जानकारियां मिलती है, नया रहस्य मिलता है, आगमों की जानकारी। और हर व्यक्ति को गुरुकुलवास मिलता नहीं है, भाग्यशाली वही गुरुकुलवास में रहते हैं और गुरु की सेवा में रहते हैं। तो सब आते और सबकी नजर किस पर, प्रतिरासन, क्यों बहुत प्रभावशाली थे और दयाचार्य के शासन काल के दीक्षित, आचार्य के कृपा पात्र, संघ में प्रतिष्ठित, और जहां भी जाते छाप छोड़कर आते। मिक्सर पोस्ट यहाँ तक सुना है कि प्रतिराज स्वामी के आंखों में आंसू आ गए। इतने बड़े महान आत्मा, उनके हमारे गुरु की कृपा नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं कितना भी विद्वान हूँ, कितना ही होशियार हूँ, सब कुछ हूँ, क्षेत्र की साथ संभाल करता हूँ, संतों को सब ठीक रखता हूँ, और गुरु की कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले गुरु की कृपा होनी, गुरु की कृपा है तो सब ठीक है। आखिर जवाहर मजी को भी पता चला, ये तो सब जानते हैं, इनके प्रकार उनके पास ही बात चली गई कि मेरे जोग से प्रतिरासन को कितना उपालन हुआ है, मिला है। और इधर गुरुदेव को भी पता चल गया कि मुनि प्रतिराज स्वामी की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो प्रतिराज स्वामी अर्ज भी तो कर सकते थे कि महाराज मैं तो आपकी आज्ञा से रुका, मुझे तो श्रावकों ने कहा, लेकिन कभी कभी मौन भी रखना होता है। गुरु कहते उस समय मौन बोलना नहीं, हमारा एक नियम है। वातावरण अनुकूल हो जाए फिर आप गुरुदेव को निवेदन कर सकते हैं। तो गुरुदेव को भी पता चल गया किसी माध्यम से या कोई बात से। मर्यादा महोत्सव आया, वो भी आए, कौन, जवाहर मंदिर आए। और पुराने समय मर्यादा महोत्सव के लोग कैसे चातुर्मास की अरज करते थे, जैसे आमेर वाले आते, महाराज आमेर चातुर्मास की कृपा कराओ, विदासर का आए, विदासर चातुर्मास की कृपा कराओ। आजकल तो लेटर देते हैं ऐसे, मतलब विकास महोत्सव पर लेटर देते हैं, मर्यादा महोत्सव पर घोषणा होती है, कोई शेष काल की, ऐसे जो भी अरज
नंबर किसका आया? देवगढ़ वाला का आया। और जैसे ही ज्वार मंदिर में गुरुदेव देवगढ़ चातुर्मास की कृपा कराओ, जैसे ही देवगढ़ का नाम आया ज्वार मंदिर बोले और कड़ी उठावनी, इतनी कड़ी उठावनी। मेरी इच्छा होती है मैं मेरे साधु साधियों को देवगढ़ का डूंगरा नहीं दिखाऊं, डूंगरा मतलब वृक्ष भी नहीं दिखाऊं, इतनी कड़ी। और सब लोग देखते रह गए। गुरुदेव संतों की कोई गलती नहीं है, पतिरासन की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। और मैं लोभ में आ गया तो पतिरासन ब्याह करेंगे तो फिर रौनकता नहीं रहेगी, इसलिए मैंने उनको ये निवेदन किया, उनकी कोई गलती नहीं है। और कराओ पालन चातुर्मास नाम ही नहीं। गुरुदेव मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा वहां जाकर, मैं गांव का प्रतिष्ठित आदमी हूँ, लोग मेरे पर विश्वास करते, श्रद्धा। और आखिर लास्ट में क्या करते हैं? पगड़े गुरु के चरणों पर, इसकी लाज रखना। गुरु ने सोचा मैंने इतनी कड़ी उठावने की है तो भी इन्होंने कितना सहन किया। बात आगे और भी है, सहन किया है तो चातुर्मास भी हुआ और पतिरासन के ऊपर तो कृपा हुई, वो देखने की बात है। जब आचार्य बनते हैं तो बख्शिश करते हैं तो 1200 गाथा की बख्शिश, कितनी? साधु संतों को। और पतिरासन को 1500 गाथा की बख्शिश हुई, सवाई। और जब तक पतिरासन जिए तब तक अपार कृपा, खूब कृपा। वो लास्ट में गंगासन में विराजे तो उनके लिए, पतिरासन के लिए गुरुदेव ने चोलपटा पछेवड़ी भेजा, नया कपड़ा भेजा, बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही संत लेकर आए और संतों ने चोलपटा पछेवड़ी को ऐसे किया, मतलब पतिरासन ने ऐसे किया, तो पास में खड़े थे छोटे संत मुनि सोनलाल जी स्वामी राजगढ़ वाले, छोटे थे सब कि महाराज इनको ऐसे करने की क्या आवश्यकता, इनसे अच्छा कपड़ा तो गंगासन में मिलता है, इनसे अच्छा कपड़ा तो गंगासन में मिलता है। गुरु ने कहा घोड़ा कपड़े का मूल्य नहीं है। गुरु ने शिष्य को याद रखा और हमारे लिए भेजा, वो बड़ी बात है। कितनी उनकी महानता थी, उनकी भी महानता थी। और गुरु की कितनी कृपा, जो कठोर वचन को सहन करता है वो उन्नति करता है, प्रगति करता है। और जो कपड़े नाक देता है तो पर नाक ही दिया, फिर कुछ नहीं। इसलिए सहनशीलता जरूरी है। जितनी ज्यादा सहनशीलता होगी, जितना कठोर अनुशासन को सहन करेगा, उतना ही वो आगे बढ़ेगा। चौथा लास्ट जो सूत्र है बहुत सुंदर है। क्या है? जीवन जीने की कला, जो धर्म है उसका एक सूत्र है विनम्रता। विनम्रता का बहुत बड़ा मूल्य है। नमे तो प्रभु ने गमे, कितना सुंदर का है, नमे तो प्रभु ने गमे। 3 शब्द है, शीश, आशीष और ईश। शीश का मतलब क्या? सिर। जो सिर झुकाता है उसको क्या मिलती है? आशीष। पुरानी बहनें पिए से ससुराल आती तो सासू जी को प्रणाम करती और चरण स्पर्श करती, चरण। लेकिन आगे स्पर्श तो आज भी करती है, चरण स्पर्श नहीं करती है, गोदा स्पर्श करती है। तो गोदा तो गोदा ही देगा, हाँ गोदा तो गोदा ही देगा। और गोडे में क्या बोलते महाराज? गोडे में दर्द है, वो दर्द तो दर्द ही है। तो पहले चरण स्पर्श आती है, पैर दबाती। आज पैर दबाने की परंपरा तो कम हो गई है, आज इतना तो है, स्पर्श तो है। तो चरण स्पर्श नहीं है तो गोडा स्पर्श तो है। ऐसे करते कभी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, लेकिन जो झुकता है, और ऐसे भी यदि आप हाथ जोड़ते हैं तो भी आशीष मिलती है। आप हमारे को वंदना करते हम क्या देख कहते नहीं कहते हैं ये, तो वैसे ही आप शीश झुकाओगे तो आशीष, और उसके बाद में ईश। इसका मतलब क्या? प्रभु, ईश्वर। जो झुकता है आशीष मिलती है, तो प्रभु के दर्शन आराम से हो जाते हैं। प्रभु दर्शन का बाधक तत्व कौन सा है? प्रभु दर्शन का बाधक तत्व कौन सा है? अहंकार। अभी जो जैन भारती आई है हमारे को, कमली शेख है नदी, उसमें पूरा मृदुता के बारे में एक जो लेख है बहुत सुंदर है। उसमें श्लोक दुआ पढ़ने जैसी है, जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी हमारी जो ये
पत्र पत्रिका आती है, युवा दृष्टि, तेरापन टाइम्स, जैन भारती, और भी जो किताबें जरूर पढ़ना चाहिए। परीक्षा दान, नई नई चीजें मिलती हैं और नई सामग्री मिलती है, जीने की कला के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति विनम्र होता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। नमंती फलिता वृक्षा नमंती विबुधा नरा, कितना सुंदर का है, नमंती फलिता वृक्षा। जो वृक्ष झुकते हैं, कौन झुके? जो फलवान है वही झुकेगा, और जो विद्वान है कुलीन है वह झुकेगा। जो मूर्ख और सूखा ठूंठ है वो टूटने के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। आवश्यकता है हम झुके। ऐसे तो आप वो झुकते हैं, ऐसे डॉक्टर भी कहता नहीं झुकना। डॉक्टर जी कहते हमारे परमानंद जी को कहा कभी झुकना नहीं है, ऐसे झुकना क्यों? वो झुकना दूसरा, अब वो उस रूप में मत लेना। मतलब कमर में दर्द है तो झुकना नहीं है, और ऐसे झुकना, जहां झुकना है वहां झुकते नहीं है, और जहां नहीं झुकना है वहां झुक जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, हम बिहार कह रहे हैं, रास्ते में साथ में भाई बहन है और कोई चीज नजर आ जाती है, सोना या रुपया पैसा आदि, ऐसे तो कमर में दर्द है, ऐसे कमर में दर्द है और ऐसे झुककर अब बोलो, अब गंदगी में हीरा भी पड़ा जब नजर आ गया तो तत्काल उस समय दर्द सब भाग जाता है। तो लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं वो झुकते हैं। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रिय जी का समाज, आचार्य महाप्रिय जी आचार्य बने और कोई भी बात होती तो आचार्य तुलसी के पास जाते। इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान, और आचार्य को जरूरी नहीं कोई छोटी छोटी बात है आचार्य को पूछना, लेकिन वो कोई भी काम होता वंदना करके आचार्य के पास आते थे। गुरुदेव तुलसी तो गुरुदेव तुलसी थे। गुरुदेव तुलसी ने कहा क्या तुम आचार्य बने हो, छोटी छोटी बात के लिए तुम मेरे पास आते हो? उनकी विनम्रता देखो। गुरुदेव आचार्य तो मैं संघ का हूं, आपका तो मैं शिष्य हूं और शिष्य ही रहूंगा। ये बात कौन कह सकता है? जिसके भीतर में विनम्रता का भाव होता है, नम्रता की शक्ति, और नम्रता की शक्ति बांधने वाली होती है। जहां अकड़ना है, पकड़ना है, तो वहां फिर रूप दूसरा हो जाता है। कुछ लोगों की पकड़ होती है, अकड़न होती है, वो झुकते नहीं है। नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, हो रहा मैं झुकूंगा नहीं, प्राण चले जाए मैं तो झुकाने वाला हूं। ज्ञानी जन कहते हैं आपकी गलती नहीं है, फिर भी झुक जाओ, कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हमेशा विनम्रता की साधना, और जो व्यक्ति विनम्र होगा वो मूल्यवान हो जाएगा, विनम्र होगा रसवान हो जाएगा, और विनम्र होगा तो उसके पास में ज्ञान आएगा। कहते नहीं धन धन को खींचता, कहते नहीं धन धन को खींचता है। कोई करोड़पति है तो सब उसके पास में रुपया जमा कराते नहीं, आप रखो आप रखो, और गरीब के पास कोई नहीं जाता है। गरीब के पास है तो धन धन को आकर्षित करता है, वैसी शक्ति शक्ति को आकर्षित करती है, विनम्रता विनम्रता को आकर्षित करती है। तेरापन धर्म संघ में ये हमें बोध दिलाया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है अनुशासन और विनम्रता का। जन्म के साथ, दीक्षा के साथ ही कि विनम्रता की साधना करना। गुरु कुछ कह दे, बड़े संत कुछ कह दे, हाथ में हाथ ऐसे। आचार्य महास्वामी जी को आप देख रहे हैं, रत्नादि मुनियों के प्रति कितना अहोभाव, बड़े साधु साधुओं के प्रति कितना अहोभाव। कोई साधु बीमार है तत्काल व्यवस्था करना, ये करना। छोटों के प्रति कितना स्नेह का भाव। हाथ यदि ऐसे रहेंगे तो समझना चाहिए धर्म आ रहा है, और हाथ ऐसे रहेंगे तो समझना चाहिए धर्म जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इसलिए हमेशा विनम्रता का भाव होना चाहिए। जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना ही आपका विकास होगा। तो जीवन जीने की कला धर्म है, और धर्म के ये सूत्र है। पहला सूत्र कौन सा बताया? नैतिकता, दूसरा करुणा, तीसरा स्वतः। हाँ, ये चार सूत्र, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, और ये चार शक्तियां जिसके पास में है, ये शक्तियां आपको विजय की ओर ले जाएगी,
और जीवन जीने की कला सिखाएगी, और धर्म जिसके दिल में उतर जाता है उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं कि सब जीवन जीने की कला के रहस्य को समझे। ऐसे तो सब धर्म करते हैं, समाई करते हैं, संवर करते हैं, त्याग तपस्या भी करते हैं, और धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है। क्यों? धर्म हमारे जीवन का आधार है, धर्म हमारे जीवन का प्राण है, धर्म हमारे जीवन का प्राण है, और धर्म से व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है। और जीवन का अभिन्न अंग क्या है? धर्म है। धर्म का मतलब क्या? धार्यते इति धर्म है, जो धारण करता है उसका नाम धर्म है। किसको धारण करना? क्षमा, मृदुता आदि को थानांग सूत्र में यति धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। उनमें ये सब प्रकार है, कोई रूप में, अलग अलग रूप में ये सब प्रकार है। मुझ धर्म की जो आराधना करता है, साधना करता है, और धर्म के सूत्रों की जो साधना करता है, वही व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है और अच्छा जीवन जी सकता है। जीवन जीने की कला धर्म है। तो जीवन तो सभी जीते हैं, कोई ढंग का जीवन जीते हैं, कोई ढोंग का जीवन जीते हैं। तो ढंग का जीवन जीते हैं उसका मूल्य बढ़ जाता है, और ढोंग का जीवन जीते हैं उनका मूल्य घट जाता है। कुछ लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है, और कुछ लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं रहता है, मरियल से रहते हैं, जैसे घर का कोई मालिक मर गया। कुरान में बोलते नहीं है, अरे रहना है तो प्रसन्नता के साथ हो। यदि बीमारी भी आ गई तो भी वो भाव नहीं आना चाहिए। उदारी शरीर है, आगे, और एक दिन तो सबको जाना ही है, तो क्यों टेंशन पाले? मस्त स्वस्थ अवस्था में जाए और शुद्ध भावना के साथ। और मरते समय यदि परिणाम अच्छे नहीं है तो गति सुगति की बजाय दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्रसन्नता का भाव रे। जीना है तो अच्छा, आधा जीना आधा मरना महापुरुष जी फरमाते नहीं, वो मतलब गलत है। तो जीना है तो अच्छा जीवन जियो, और अच्छा जीवन जीता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। श्रेष्ठ जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला है और इस जीवन को मुझे सार्थक करना है। और गुरुदेव तुलसी के शब्दों में हमें 3 दुर्लभ बातें मिली है, उन्हें आपको याद कराना चाहूंगा। मनुष्य जीवन, जिन शासन और तेरापन धर्म सा, ये 3 अनमोल रत्न हमें प्राप्त हुए हैं। और पंचम आर्य में हम आचार्य भिक्षु के आभारी हैं, जिन्होंने हमें ये मार्ग बताया है। और उत्तरवर्ती आचार्यों ने भारत संघ से लेकर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने धर्म संघ को कितना खींचा। वर्तमान में आचार्य महासमन जी धर्म की संघ की कितनी प्रभावना करे हैं, संघ की कितनी सेवा करे हैं, मानवता की कितनी प्रभावना करे हैं, कितना श्रम करे हैं। श्री मुनि ने लिखा, प्रवचन में बोला, 53 में आया कि आचार्य महासमन जी की आत्मीयता और प्रेम ने हमारे को खींचा है। यह 13 धर्म संघ के आचार्यों की महानता है, विशेषता है। आपको मैं अतिशोक्ति के रूप में नहीं कहूंगा, जितने 13 धर्म संघ के साधु साध्वी आचार्य जितने विनम्र और व्यवहार कुशल मिलेंगे, उतने अपेक्षाकृत दूसरे कम मिलेंगे। आचार्य तुलसी ने कितनी उदारता दिखाई। एक समय था कि एक मंच पर हम प्रवचन नहीं करते थे, नहीं संप्रदाय वाले नहीं करते थे, लेकिन गुरुदेव तुलसी की महानता देखो। और नहीं, जैन समाज को एक होना है और एकता को आगे बढ़ाना है तो समन्वय का भाव, अपनी परंपरा में मजबूत रहो, किसी भी संप्रदाय के हो और सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास हो। ये बात कौन कहेगा? जिसके जीवन में धर्म उतरा हुआ है, तो जीवन जीने की कला जानता है, वही इस प्रकार की बात कह सकता है। तो आज हम पूज्य प्रवर के भी आभारी हैं, जो संघ की कितनी सेवा करा रहे हैं, कितना ध्यान रखा रहे हैं। अभी गुजरात की धरा को पवित्र बना रहे हैं, जहाँ जहाँ पधारे हैं, जिन शासन की प्रभावना हो रही है, शासन की प्रभावना हो रही है। और हम भी संघ के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। और ऐसा दुर्लभ अवसर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, जिन शासन मिला है, 13 धर्म संघ मिला है। और इसकी हमेशा आराधना साधना करते रहे और जीवन को स्वस्थ बनाए, अच्छा जीवन जिए, इसी आशा के साथ ओम आराम। आज रविवार